और सीधे सीधे शब्दों में इलेक्शन कमीशन को कहना पड़ेगा, अगर आप बीजेपी का हिस्सा बन के ईवीएम से ही चुनाव कराने की जिद पड़े तो हम लोग 15 लाख मशीनों के बदले में 30 लाख तैयार करेंगे, पूरे देश में ईवीएम मशीन तोड़ी जाएंगी। हमें ईवीएम से चुनाव स्वीकार नहीं है, एक सीधा एक मत, ईवीएम से चुनाव स्वीकार नहीं है। क्योंकि आप वीवीपैट में वो पर्ची निकले हाथ में उसमें डाले, अरे वो मानना होता तो इतना डबल काम करने की वजह सीधा ही कह देंगे इलेक्शन आप बैलेट पेपर से करा लो। और वैसे भी बैलेट पेपर से अलग दूसरा कोई विकल्प हमें समझ नहीं आ रहा है। और जो सारी विपक्षी पार्टियों ने मिलकर डिमांड की है कि ईवीएम की पर्ची प्रिंटर के द्वारा हाथ में आए, जो हमारे साथी जो एडीआर के उन्होंने जो बोला था, बात तो सही है वो कि ये मशीन 3 इंच क्यों है, सीधा जिसमें आपने बटन दबाया प्रिंटर से पर्ची निकले और पर्ची डब्बे में डालो, डब्बे का 100% काउंटिंग हो, तो वो तो बैलेट पेपर के बराबर ही बात हो गई। तो इससे अलग दूसरा कोई विकल्प नहीं है। पर इसका बड़े आंदोलन की तैयारी मैं नहीं चाहता अकेले मैं दूं, और मैं चाहता हूं कि हमारा जो ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा या ईवीएम हटाओ मोर्चा अलग अलग लड़े। ये लड़ाई पूरे देश को बचाने की, देश के लोकतंत्र को बचाने की, संविधान को बचाने की है। हम सब लोग मिलकर लड़ेंगे, टुकड़ों में लड़ाई लड़के जीत नहीं सकते, लेकिन एकजुट के होकर लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर हम इस लड़ाई को जीतेंगे। इससे ज़्यादा कुछ कहने की बजाय मैं चाहूँगा जल्दी से जल्दी डेट आपस में मिलकर तय कर ली जाए और एक बड़ी कॉल दी जाए, भारत बंद की कॉल दी जाए, ईवीएम तोड़ने की अगर जरूरत पड़ी तो फिर उसकी भी कॉल दी जाएगी। प्रजातांत्रिक सरकार का मतलब होता है जनता की, जनता के द्वारा, जनता के लिए सरकार। लेकिन आज जो केंद्र में सरकार है ना तो वो जनता की है, ना जनता के लिए है और ना जनता के द्वारा है, क्योंकि वो ईवीएम के द्वारा है, इसलिए जनता की उन्हें कोई कदर है नहीं। लगातार हम लोग लंबे समय से ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा के माध्यम से भी और ईवीएम हटाओ मोर्चा के माध्यम से भी, चाहे वो उदित राज जी हों, चाहे भानु प्रताप सिंह जी हों, डीसी कपिल जी हों, एडवोकेट प्राचा जी हों, राजेंद्र सिंघा जी हों या हम हों, सब लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। जैसा अभी उदित राज जी ने बताया कि पुलिस लेके जाती है, 3-4 घंटे थाने में रखते हैं, शाम को छोड़ देती है। और उन्होंने ये भी कहा कि उनसे टाइम मांगा है कई पार्टियों के नेताओं ने इलेक्शन कमीशन से मिलने के लिए। तो इलेक्शन कमीशन के पास ये ताकत कहां से आती है कि वो देश की राजनीतिक पार्टियों से मिलने से मना कर रही है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक संवैधानिक संस्था है जिसको भारत के संविधान ने निष्पक्ष स्वतंत्र चुनाव कराने की जिम्मेदारी दी है, खुदा नहीं है वो। इलेक्शन कमीशन भगवान बनने की कोशिश कर रहा है। वो ऐसा लगता है जैसे भारतीय जनता पार्टी का पार्ट बन गया है, ना वो जनता की सुन रहा है। पूरे देश के अंदर ईवीएम के खिलाफ आंदोलन चल रहे हैं, बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, चाहे देश का मजदूर हो, किसान हो, दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो, हर आदमी ईवीएम के खिलाफ है। ईवीएम पे किसी को भरोसा नहीं है। किन कारणों से नहीं है, वो 5-6 कारण हम बार बार गिना चुके हैं, तो मैं आज वो कारण नहीं गिनाऊंगा कि 4 डायरेक्टर उनके और ईवीएम में टाइमर लगा और चोरी हो रही है। चोरी हो रही है तो सबको पता लग गया। आज कैसे आगे बढ़ा जाए, इस पे मेरा एक सुझाव है, तुम सब लोग मिलकर सारी राजनीतिक पार्टियों पे भी दबाव बनाएं कि भाई तुम खुल के सामने आओगे या नहीं आओगे, या फिर तुम्हारे खिलाफ भी हम सामने आ जाएं। ऐसे नहीं चलेगा। लड़ाई तो लड़ेगा ये मजदूर, किसान लड़ेगा, हम लोग लड़ेंगे, वकील लड़ेंगे। चुनाव आपने लड़ना है, आपके लोगों की, वो आपकी सरकारें तो आपकी गिराई जा रही है, आपके लोगों को तोड़ा जा रहा है। देश के सारे जांच एजेंसियों का इस्तेमाल तो आप सारी पार्टियों को खत्म करने पे लगाया जा रहा है, आप फिर भी चुप हैं। ईवीएम को हटाने के लिए बड़े जन आंदोलन की तैयारी करने की जरूरत है। मैं समझता हूं समय कम है, इसलिए एक तो बहुत जल्दी कॉल देके पूरे दिन का, पूरे देश का राष्ट्रव्यापी आंदोलन की एक डेट की कॉल दी जाए, जिसमें पूरे देश के जितने भी संगठन हैं, दलितों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के, अल्पसंख्यकों या किसी भी कैटेगरी के, जनरल कैटेगरी के भी, जो लोग न्याय पसंद है, जो प्रजातंत्र को बचाना चाहते हैं, जो देश के संविधान को बचाना चाहते हैं, जो इन जांच एजेंसियों के बेजा इस्तेमाल को रोकना चाहते हैं, जो अलग अलग विपक्षी पार्टी को तोड़ने की साजिश को रोकना चाहते हैं, उन सब लोग को मिलके ईवीएम के खिलाफ बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। कुछ 1, 2, 3, 4 सुझाव इस तरह से आए जिससे प्रभाव पड़ सके। इसके तुरंत बाद मैं प्रदेश अध्यक्ष श्री अरविंदर लवली जी को कहूँगा कि वो आए अपना सुझाव दें। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महामंत्री परम आदरणीय दीपक बाबरिया जी,
उदित राज जी, गुरनाम सिंह चुर्नी जी, नागमणि जी, राजकुमार सैनी जी, राजेंद्र पाल गौतम जी, पुरुषोत्तम शर्मा जी और मंच पे और सामने उपस्थित सभी सम्मानित साथियों, मैं ज़्यादा डिटेल में उस बात को नहीं दोहराऊंगा जो सब लोगों ने बात की, लेकिन बेसिक बात यह है कि लोकतंत्र में सबसे बुनियादी अधिकार जो है वो किसी भी संस्था को, किसी भी नागरिक को, किसी भी सिविल सोसाइटी को अपनी आवाज़ उठाने का है। दुर्भाग्य से आज आवाज़ उठाना ही जो है वो दुर्भर हो गया, जो लोकतंत्र का बेसिक्स होता है। अभी राजेंद्र पाल गौतम जी, उदित राज जी कह रहे थे कि पुलिस वाले सुबह पकड़ते हैं, शाम को छोड़ देते हैं। वो शाम को इसलिए छोड़ देते हैं कि अभी कोई कानून ऐसा नहीं आया कि आपको रात भर बिठा के रखें। तो ये जिस तरीके के हालात चल रहे हैं, ये ऐसा कानून भी ला सकते हैं कि लोकतंत्र में आवाज़ उठाने वाले का भी वही हाल हो जो बाकी केसेस के अंदर हो रहा है। तो वो बहुत दुर्भाग्य है। इसलिए मैं समझता हूँ कि देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। और उदित राज जी ने कहा कि जो लोग लोकतंत्र में लोगों की परवाह नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं तो दाल में कुछ काला है ही है। नहीं तो लोकतंत्र के अंदर हम 20-20 साल, 22-22 साल जो है हम चुने हुए नुमाइंदे रहे हैं। हमें तो जो है एक आदमी भी अगर नाराज होकर जाता था तो चिंता पड़ जाती थी कि पूरा मोहल्ला खराब कर देगा, इसको ठीक करो जाके, और उसको मनाते थे, उसको जो है बैठाते थे, जो कुछ हमसे बन पाया करता था उसको करते थे। हजारों लोग धरने कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, किसान कर रहे हैं, दिल्ली में रोज धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, और इस सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही। तो कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है ही है। और इस देश में जिस तरीके से इंस्टीट्यूशंस को ख़त्म करने की बात चल रही है, इलेक्शन कमीशन एक अच्छा इंस्टीट्यूशन है जिसको जो है पारदर्शिता के साथ काम करना चाहिए। आज वो सुनने को भी तैयार नहीं है। तो ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है। तो इसको सब पार्टियों को मिलजुल के जोर से उठाना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं हो सकते। और हम लोग तो बावरिया साहब और मैं तो जो है, मैं कल दूसरे तीसरे प्रोग्राम में उदित राज जी आपके आगे, तो हम तो इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। हमने अपना कांग्रेस का दफ्तर आपको कार्यक्रम के लिए दे दिया है, तो और इससे ज़्यादा क्या जो है हम लोग सामने आए। तो आपके धरने प्रदर्शन की जगह दी थी, हमने अपने दफ्तर में जगह दे दी। हम पूरी मजबूती के साथ आपके साथ खड़े हैं, और मैं तो इस इशू पे तो हम साथ खड़े ही हैं, लेकिन हमारी पूरी की पूरी प्रतिबद्धता इस बात के लिए है कि इस लोकतंत्र की लड़ाई में कोई संस्था, कोई इंसान अगर शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखना चाहता है और ये सरकार उसको रोकेगी, कांग्रेस पार्टी उसके साथ मजबूती के साथ खड़ी होगी जो अपनी आवाज़ उठाना चाहता है। ये कहने के लिए यहाँ पे आया हूँ। उदित राज जी को और उनके तमाम साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बावरिया साहब को और मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया, और हम आपके आंदोलन में पूरी तरीके से आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।